सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, आ रहा है। इसको डी बोल देते हैं, नहीं तो जीरो से कंफ्यूज हो जाओ। लाइन ऑफ डी ए, इसका जीरो हो जाएगा। स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व, स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व वही था जो अभी हम बताए हैं, टेन थीटा इजकल टू, पहला था क्या, ए बी के लिए था वी पी माइनस पी एस आर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी परसेंटेज माइनस डब्ल्यू एस आर परसेंटेज, दिस इक्वल टू, दूसरा क्या था, वी एल माइनस पी पी, तीसरा था वी एल माइनस बी एस आर, वी एल माइनस बी एस आर, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? WL। WL। डब्ल्यू एल परसेंटेज। देखो, इट इज द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट। जो कंसिस्टेंसी कर्व है, हम लोग इस डायरेक्शन में इसको देखते हैं। देखो लिक्विड लिमिट कहाँ पे है, ये रहा लिक्विड लिमिट, यही है ना लिक्विड लिमिट। यस सर। ये वो वाटर कंटेंट है जिसके बाद लिक्विड सॉइल, मतलब सॉइल जो है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट की ओर चेंज हो रहा है। इट इज द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट। इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। देखो लिक्विड लिमिट निकालने का चार तरीका होता है, कासेग्रांडे मेथड, वन पॉइंट मेथड, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड एंड वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट हम लोग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कासेग्रांडे मेथड पढ़ेंगे। कैसेग्रांडे मेथड, कैसेग्रांडे मेथड क्या होता है, लिक्विड लिमिट is determined as minimum water content at which a part of soil cut by a group of standard size flows together to come closer by a distance of half inch under the impact of 25 number of blows। देखो ये कासेग्रांडे apparatus है, इसका कुछ कुछ पार्ट है, सब देख लो। ये होता है ब्रास कप, ये कप जो होता है ये ब्रास का मेड, ब्रास से बना होता है, इसको बोलते हैं ब्रास कप। ये हैंडल है, देखो इसमें ग्रुप टूल यूज होता है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप जानते हो ग्रुप क्या होता है? ये सर एक कट होता है कुछ डेप्थ का। हाँ, देखो ग्रुप ये होता है, रुको दिखाते हैं। ये जो देख रहे हो इसको ग्रुप बोलते हैं। ये जो ग्रुप कट करने का जो टूल होता है उसमें दो टूल यूज करते हैं। इस टूल को क्या बोलते हैं, ये जो टूल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं कैसे ग्रांडे टूल। इसको कौन सा टूल बोलते हैं? इसको बोलते हैं ASTM टूल। ASTM का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ये देखो, ये सब ग्रूविंग टूल है, ग्रूव कटिंग टूल। इसको बोलते हैं सब ग्रूव टूल। ये सब ग्रूव कट करने में यूज होता है। कब कौन सा यूज करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका कुछ देखो, इसका कुछ डायमेंशन होता है। जो नीचे जो होता है, ये जो पोर्शन देख रहे हो, इसका थिकनेस होता है 2 मिलीमीटर। ये जो पोर्शन देख रहे हो, इसका जो डायमेंशन होता है, ये होता है 11 मिलीमीटर। इसका जो हाइट होता है, ये हाइट ये होता है 8 मिलीमीटर। जो बॉटम विड्थ होगा वो 2 मिलीमीटर, टॉप विड्थ होगा 11 मिलीमीटर। इसका जो हाइट होगा ग्रूविंग, ये जो कैसे ग्राइंडेड ग्रूविंग टूल का, इसका है 8 मिलीमीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? No, sir. देखो, ये जो देख रहा है ASTM टूल, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है कुछ ट्रेंगुलर टाइप का होता है। इसमें भी बॉटम विड्थ होता है, टॉप विड्थ होता है एंड हाइट होता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होता है इसका क्रॉस सेक्शन। इसका भी जो बॉटम विड्थ होता है, ये भी 2 मिलीमीटर ही होता है। टॉप विड्थ जो होता है इसका 13.6 मिलीमीटर होता है। इसका जो हाइट होता है, ये होता है 8 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर। देखो, ग्रूव कट करने के बाद कुछ शेप कुछ इस तरह का बनता है इसका। इसको बोलते हैं ग्रूव। ये क्या है? ये कप किसी का बना हुआ था, ये क्या है? ब्रास कप। बॉल। ब्रास कप। ये कप को जिस पे रखा जाता है उसको बोलते हैं रबर बेस।
एक हार्ड बेस, ये हार्ड रबर का बना होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? देखो ऊपर, नो सर। देखो इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले एक प्रोसीड्यूर जो होता है उसको देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 120 स्वाद ग्राम, लेते हैं। हाँ सॉइल कितना लेते हैं? 120 ग्राम। 120 ग्राम। इसको किस सीप से पास कराते हैं? ये जो सॉइल है मतलब कितना सीप से पास किया रहता है? सीप का साइज बताओ। ये 425 माइक्रोन होता है। ये जो सॉइल है वो 425 माइक्रोन से पास किया हुआ रहता है, 425 माइक्रोन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिस्टिल वाटर डालते हैं। कितना वाटर डालेंगे ये डिपेंड करता है सॉइल पे। मैनुअली डालते हैं हम लोग, और उसको क्या करते हैं, इसमें वाटर डाल के, डिस्टिल वाटर डाल के सॉइल का पेस्ट बनाते हैं। ये देख लो, ये सॉइल का पेस्ट है। सॉइल एंड वाटर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस पेस्ट को ये ब्रास कप में डालते हैं। उसको किस तरह से डालते हैं, इसका जो थिकनेस होता है 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? सपोज इसका थिकनेस कैसे दिखाएं, ये जो थिकनेस होता है इसको 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो बॉट सबसे मैक्सिमम जो थिकनेस होता है यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर रखने की कोशिश करते हैं। 1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको फुल्ली फिल नहीं करते, उसको हाफ ही फिल करते हैं। हाफ भी नहीं, हाफ से थोड़ा ज्यादा पोर्शन। देखो इतना पार्ट इसको फिल करते हैं, बाकी जो ये पार्ट है उसको वैकेंट छोड़ देते हैं। क्या किए हम लोग, जो सॉइल पेस्ट था उसको इसमें डाले, तो उसके बाद इसको क्या किए, इतना पोर्शन उसका फिल कर दिए। इसका जो थिकनेस होगा 1 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, सॉइल का थिकनेस ब्रास कप के अंदर एट मिड पॉइंट। मतलब ये जो ब्रास कप दिख रहा है इसका एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर जो थिकनेस होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वहां पे 1 सेंटीमीटर थिकनेस रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिपेंड करता है कौन सा सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टूल यूज करते हैं, ग्रुप टूल। देखो, इफ सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल, नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल, नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल, उस समय हम लोग यूज करते हैं कैसे, ग्राइंडेड टूल। जब सॉइल में सैंड प्रेजेंट होता है उस समय हम लोग यूज करते हैं एएसटीएम टूल। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो। अब क्या करते हैं, देखो सपोज हम लोग जनरली जो सॉइल यूज करते हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल ही होता है, नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल। तो उस जनरली हम लोग यही टूल यूज करते हैं, कैसे ग्राइंडेड टूल। तो इस कैसे ग्राइंडेड टूल से हम लोग क्या करेंगे, अब सॉइल का एक ग्रुप कट करेंगे। ग्रुप कैसे कट करेंगे, ये जो कप है उसके सिमेट्रिकली कट करेंगे। जैसे ये कप है तो इसका एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप कट करते हैं। ये एग्जैक्टली हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग कट, ग्रुप कट करने का। तो जो ग्रुप कट किए हैं इसका जो बॉटम विड्थ होगा वो कितना होगा, बता सकते हो क्या? 2 mm। 2 mm। टॉप विड्थ 11 mm। 11 mm। मतलब ये कुछ कट करोगे तो कुछ इसका इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कट करोगे, यहाँ पे इस तरह से कट करोगे, इसको कट करने के बाद इस साइड से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जो बॉटम विड्थ होगा ये होगा 2 mm, टॉप विड्थ होगा 11 mm। इसका हाइट कितना होगा, 8 mm। 8 mm। ये हाइट होगा 8 mm।
अब हम लोग क्या करते हैं, वो जो हैंडल दिख रहा था, ये हैंडल, इस हैंडल को हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो ये देखो, जब घुमाते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये जो कितना ऊपर उठता है, ये जो इसका जो हाइट होता है, जितना ये ऊपर उठता है मैक्सिमम हाइट, ये होता है 1 सेंटीमीटर। इसका फिगर है क्या, नहीं। ये जो ऊपर जो उठेगा, इसका मैक्सिमम हाइट होता है 1 सेंटीमीटर। ये जो ब्रास कप ऊपर उठेगा, उठने के बाद क्या होता है, फ्री फॉल होता है। ये ब्रास कप ड्यू टू ग्रेविटी फॉल करता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल क्लोज आता है। ये सॉइल पार्टिकल क्लोज आता है। तो आफ्टर सम नंबर ऑफ ब्लॉज, देखो, जब एक हैंडल को एक बार घुमाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 ब्लॉज। हैंडल को 10 बार घुमाओगे तो उसको बोलते हैं 10 ब्लॉज। तो इसको आफ्टर हाउ नंबर ऑफ ब्लॉज, सो मेनी नंबर ऑफ ब्लॉज, क्या होता है, ये सॉइल क्लोज आ जाता है। यहाँ पे देख रहे होगे, ये सॉइल क्लोज आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हो, बीच में क्लोज आ चुका है। जो बॉटम पोर्शन होता है वो आता है, टॉप पोर्शन नहीं आता है, सिर्फ बॉटम पोर्शन। बॉटम पोर्शन का जो होता है, वो बॉटम विड्थ कम होता है, तो वो सबसे पहले क्लोज आएगा। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे सॉइल कांटेक्ट में आ चुका है। यही हम लोग निकालते हैं, कितना नंबर ऑफ ब्लोज के बाद सॉइल जो है क्लोज आ जाता है। तो जब सॉइल क्लोज आ जाता है, उस समय इसका प्रोफाइल कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक पोर्शन कट करोगे, इस साइड से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बॉटम पे जो है पार्टिकल क्लोज आ चुका है, सॉइल क्लोज आ जाता है। तो यही हम लोग काउंट करते हैं, कितना नंबर ऑफ ब्लोज के बाद सॉइल क्लोज आ जाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? रोटेट करने का कुछ ये है सर, 1 मिनट में इतना ब्लो हाँ होना हाँ चाहिए? हाँ, वो बताना भूल गया। रोटेट करना है क्या, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये जो हैंडल जो हम लोग घुमाएंगे, 1 सेकेंड में 2 बार घुमाना है। वो एक बार घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे हम 1 ब्लोज। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट सर नहीं? उसको घुमा के देखना है सर कि ये क्लोज हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो तब तक इसको हैंडल को घुमाना है जब तक ये पार्ट सॉइल क्लोज ना आ जाए। यहाँ पे देख रहे हो, सॉइल क्लोज आ चुका है। ये बॉटम का जो पोर्शन है, ये देखो, इस रीजन में सॉइल क्लोज आ चुका है। वही हमको नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि कितना सेकंड बाद देखना है, मतलब नहीं, टाइम एक हम नहीं है, वो उसको नंबर ऑफ स्पीड ब्लोज, में। नहीं, वो नंबर ऑफ ब्लोज पे डिपेंड करता है। देखो, जब हैंडल घुमाते हैं तो ये राइज करता है, ये जो ब्रास कप है वो राइज करता है, वो धीरे धीरे स्लोली राइज करता है। उसके बाद कितना हाइट तक राइज करेगा, 1 सेंटीमीटर तक। उसके बाद वो फ्री फॉल हो जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाता है। फिर इसको घुमाएंगे तो फिर ये धीरे ऊपर जाएगा, फिर ये फ्री फॉल हो जाएगा। इसका एक वीडियो दिखाएंगे हम अभी। और कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके। देखो, ये क्या कर रहा है, पहले सॉइल ले रहा है। ये लेगा पहले 120 ग्राम सॉइल,
120 ग्राम सॉइल। ये कौन सा सॉइल है, किस सिप से पास किया हुआ सॉइल है? 425 माइक्रोन्स। 425 माइक्रोन सिप से पास किया हुआ सॉइल है। जो सिप है 425 माइक्रोन। अब इसको क्या कर रहा है, पूरे सॉइल को जो मतलब फ्लॉक ना हो, या मतलब उसका कोई ये होता है ना, जो बहुत सारा पार्टिकल मिल के एक फ्लॉक टाइप का बना लेता है, वो ना हो, तो उसको हम ब्रेक करने के लिए वो हम किए थे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको देखो, इसको मिक्स करते हैं, वाटर एंड सॉइल को मिक्स करते हैं। ये देखो डिस्टिल वाटर डाल रहा है, वो जो वाटर डाल रहा था ये डिस्टिल वाटर है, ये डिस्टिल वाटर है। उसको मिक्स करते हैं अच्छे से, जिससे मिक्स करते हैं इसको बोलते हैं स्पेचुला। ये जो दिख रहा है स्पेचुला बोलते हैं इसको। देखो ये क्या कर रहा है, ये अभी हम लोग देखो वाटर कंटेंट निकाल रहा है फाइनली, तो हमको ये कितना नंबर ऑफ ब्लोज के बाद ये क्लोज आ गया, तो उस सॉइल को हम लोग लेके उसका वाटर कंटेंट भी निकालते हैं। तो वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, तो ये कंटेनर है, पहले कंटेनर का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब सॉइल क्लोज आ चुका है तो उसमें जो ब्रास कप में से कुछ सॉइल ले लेते हैं और उसको इस कंटेनर में डाल देते हैं, उसके बाद ओवन ड्राइंग मेथड से हम लोग इसका वाटर कंटेंट भी निकालते हैं, इसीलिए ये कंटेनर का यूज कर रहा है। ये देखो ये कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट हाथ में रखे हुए कौन सा टूल है ये? कैसे ग्रैंड टूल? कैसे ग्रांडे, इसको ग्रूव टूल बोलते हैं। देखो अभी ये क्या करेगा, पहले ये चेक करेगा ये हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है, उसको तुम एडजस्ट कर सकते हो हाइट को। देखो ये 1 सेंटीमीटर इसको एडजस्ट कर रहा है। ये जो हाइट अभी दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर है। दिस हाइट इज 1 सेंटीमीटर। रबर बैंड से लेके मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्रास कप ये 1 सेंटीमीटर है। अब इसको फिक्स कर देंगे उसी हाइट पे। इसको हाइट को तुम अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हाइट को एडजस्ट कर रहा है। देखो अब जो हम लोग सॉइल पेस्ट बनाए थे उसको क्या करें, ब्रास कप में उसको डाल देंगे। अब देखो एक ये जो कौन सा टूल यूज कर रहा है ये, कैसे ग्राइंडर टूल, इसको एक ग्रुप कट करेंगे। ग्रुप कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम लोग ग्रुप कट करते हैं, ब्रास कप के सिमेट्रिकली कट करते हैं, जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास कर रहा हो। ब्रास कप के सिमेट्रिकली, इसके सिमेट्रिक कट करेंगे हम लोग। जो दोनों साइड हाफ हाफ पोर्शन होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, रोटेट करेंगे 1 सेकंड में 2 ब्लोज। 1 सेकंड में, हाँ 1 सेकंड में 2 ब्लोज। उसको क्या हैंडल को घुमाएंगे हम लोग। इसका बॉटम विड्थ कितना है, ये बॉटम विड्थ जो है ये कितना है, 2 mm। 2 mm।
टॉप विड्थ ये कितना है? 11 mm। 11 mm। और इसका हाइट, ये जो हाइट है ये कितना है? 8 mm। 8 mm। देखो जब हैंडल घुमाते हैं तो वो धीरे धीरे से ऊपर उठता है, उसका बाद फ्री फॉल होता है ड्यू टू ग्रेविटी। उसी इम्पैक्ट की वजह से ये क्या होता है, सॉइल क्लोज आता है। देखो सॉइल में वाटर जितना ज्यादा रहेगा वो उतना जल्दी क्लोज आएगा कि उतना लेट से क्लोज आएगा? जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी क्लोज आएगा। वाटर में वाटर जितना ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, मीन्स वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो वो जल्दी क्लोज आ जाएगा। देखो सॉइल क्लोज आ चुका है। अब इसमें से क्या करेगा, कुछ सॉइल ले लेगा वाटर कंटेंट निकालने के लिए। ये इस पर वाटर कंटेंट कितना है, तो इसी में से हम लोग कुछ सॉइल ले लेते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए। तो वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसमें डाल के इसको ओवन ड्राइंग से पूरा का पूरा वाटर रिमूव करके जो फार्मूला बताए थे उस फार्मूला से ये वाटर कंटेंट निकाल लेगा। हम लोग फाइनली यही करते हैं, कितना नंबर ऑफ ब्लोज पे सॉइल क्लोज आया, उस सॉइल जब सॉइल क्लोज आ चुका है तो उसका वाटर कंटेंट कितना है, यही हम लोग निकालते हैं। ये एम्प्टी कंटेनर का वेट क्या था? अब सॉइल डालने के बाद जो कंटेनर था, पहले था एम्प्टी कंटेनर, ये था एम्प्टी कंटेनर। उसके बाद क्या क्या इसमें सॉइल डाला, मॉइस्ट सॉइल, जो ब्रास कप में से लेके, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, W1, इसको W2। W1 W2 इसको ओवन ड्राई करने के बाद जो सॉइल था उसको क्या बोले थे हम, ड्राई सॉइल को। ये ड्राई सॉइल, इसका वेट कितना था? W3 W3। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था बताओ? वाटर कंटेंट जो हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड से निकालते उसका कुछ फॉर्मूला था ना? Yes, sir. क्या था? W2 minus W1 by W3 minus W1. वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है सॉइल में, कंटेनर है, इसमें क्या क्या कंटेनर है, प्लस सॉलिड है, प्लस वाटर है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सिर्फ सॉलिड एंड कंटेनर है। इसमें क्या है, सिर्फ कंटेनर है। तो हम लोग क्या है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर यहाँ से कैसे निकलेगा? देखो आप सब कुछ लिख दिया, अब तो बताओ किसको किस में से माइनस करोगे तो वेट ऑफ वाटर मिलेगा? W2 minus W3। W2 minus W. W2 माइनस W3। वेट ऑफ सॉलिड कैसे मिलेगा? W3 minus W1। W3 माइनस W1 इंटू 100, ये आ जाएगा वाटर कंटेंट। इसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट निकालते हैं। फिर देखो इसको हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फिर इसमें और वाटर एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट को रिपीट करते हैं। इसी तरह से हम लोग वाटर कितना वाटर कंटेंट पे नंबर ऑफ ब्लोज कितना है, ये हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं।
इसको हम लोग क्या बोले थे, रुको, इसको क्या बोले थे, ये जिससे सॉइल मिक्स कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्पैचुला। स्पेचुला। इसको स्पेचुला बोलते हैं, जिससे हम लोग सॉइल को मिक्स करते हैं। फिर ये दूसरा सैंपल ले रहा है, फिर ग्रुप से कट कर रहा है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद का प्रोसेस आप देखो। देखो यहाँ पे क्या था, हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे ग्राइंडर मेथड से लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ पार्ट ऑफ सॉइल कट बाय अ ग्रुप। ग्रुप किससे कट करते हैं, ग्रुविंग टूल से। ग्रुविंग टूल कौन कौन सा हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर? कैसे के अंडा और कैसे एस ग्रांटे एएसएम टी। ASTM tool. Part of soil cut by a groove of a standard size flows together to come closer by a distance of ½ inch. जैसे कैसे ग्रांडे के केस में कितना क्लोज आया था? नीचे का था 2 मिलीमीटर, ऊपर 11 मिलीमीटर। इसमें कितना था ASTM में? ये 13.5 नहीं, 13.6 होगा यहाँ पे। ASTM में कितना था? बॉटम में 2 मिलीमीटर, ऊपर में कितना था? 13.6 मिलीमीटर। ये बताए थे ना, नीचे में 2 मिलीमीटर, ऊपर में 13.6 मिलीमीटर। तो देखो 11 to 13.6 डिपेंड करता है कौन सा तुम यूज कर रहे हो। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज, हमको ये निकालना है 25 नंबर ऑफ ब्लोज में वाटर, ये जो सॉइल है वो क्लोज आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर कंटेंट डालते हैं, वाटर डालते हैं और इसका निकालते हैं नंबर ऑफ ब्लोज कितना में, इसके बाद ये सॉइल क्लोज आ चुका है। इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं और एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लो कर्व। फ्लो कर्व में क्या करते हैं आओ देखते हैं। फ्लो कर्व में हम लोग नीचे लेते हैं नंबर ऑफ ब्लोज। उसको नंबर ऑफ ब्लोज को हम लोग किस स्केल में लेते हैं, लॉग स्केल की नॉर्मल स्केल में? इसको हम लोग लेते हैं लॉग स्केल में। लॉग बेस 10 नंबर ऑफ ब्लोज को हम लोग n से डिनोट करेंगे। ये होगा x एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या होगा, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो का क्या कर्व बोलेंगे इसको? फ्लो कर्व तो बोलेंगे जब x एक्सिस पे हो लॉग में, y एक्सिस पे हो नॉर्मल स्केल में, उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएचडी कर्व में बताए थे ना, पीएचडी कर्व में भी था x एक्सिस पे लॉग में, y एक्सिस पे था नॉर्मल स्केल, तो उसको हम लोग क्या बोले थे?
इस तरह के ग्राफ को हम लोग सेमी लॉग ग्राफ बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे लॉग पे है और वाई एक्सिस पे नॉर्मल स्केल। इस कर्व को हम लोग बोलेंगे फ्लो कर्व। फ्लो कर्व में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्लोज काउंट करते हैं, जिसके बाद वो सॉइल क्लोज आ जाता है। जब क्लोज आ जाता है उसके बाद उसको क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं। तो वाटर कंटेंट निकालने के बाद हम लोग नंबर ऑफ फ्लोज एंड वाटर कंटेंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, कुछ इस तरह से आता है। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब कुछ पॉइंट आता है, जैसे पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से पॉइंट आता है। तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम पॉइंट ड्रॉ किए हैं, सपोज ये नंबर ऑफ ब्लोज है n1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट कितना है, सपोज दिस इज इक्वल टू W1%। इस तरह से हम लोग पूरा लिख लेंगे। नंबर ऑफ ब्लोज n2, वाटर कंटेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग W2%। ये मीटिंग एंड हो रहा है, एक बार और ज्वाइन करोगे क्या? हेलो, नेक्स्ट क्लास पढ़ोगे? सर नेक्स्ट में कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ठीक, इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर। ओके।